नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट वीकेंड स्पेशल में, जहां हम आपको इस हफ्ते के बारे में तो बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में इस हफ्ते क्या हुआ और अगले हफ्ते आपको क्या रणनीति बनानी है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही आप अपने सवाल भी हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपने सवाल भेजें और अगले आधे घंटे तक हम आपके सभी सवालों के जवाब भी देंगे। और अगले हफ्ते आपको गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, मेटल्स और एग्री मार्केट में क्या कुछ करना है ये भी बताएंगे। हमारे साथ और चिंतन मेहता हैं, सीईओ हैं अवांस होल्डिंग्स की। आप बहुत शुक्रिया। अमित जी का सवाल एक बार चिंतन से भी समझ लेते हैं। चिंतन जी, आप बता दीजिए, 88,450 के लेवल पे इन्होंने लॉन्ग कर रखा है, प्रॉफिट में है, निकल जाए या अगले हफ्ते तक वेट कर सकते हैं? एसएल भी बता दीजिएगा, स्टॉप लॉस क्या लगा ले? मुझे लगता है चांदी के अंदर इनको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशियो देखो तो आप दिसंबर का देखोगे तो 82 के करीबन आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार यहाँ पे चांदी के अंदर भले उनको 1500 रुपए ही मिल रहे हैं, बट उनको बुक कर लेना चाहिए। और अगर उनका व्यू तेजी की तरफ और बन रहा है तो उसको कन्वर्ट करके गोल्ड में चले जाए, और गोल्ड आप नवंबर में परचेस कर सकते हो। इंडिया के अंदर गोल्ड वैसे भी इंटरनेशनल पैरिटी से डिस्काउंट पे चल रहा है, तो गिरावट आने पे उसमें कम गिरावट आएगी। और अगर चांदी में ही आप होल्ड करना चाहते हो तो उनका जो बाइंग प्राइस है अराउंड 88,000 के करीबन, वही उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर में आपको एक बार के लिए 91 और 91,500 पे अच्छी खासी सेलिंग मिल सकती है कमिंग 1 या 2 वीक के अंदर। चलिए, अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक है हमारे साथ रोशन फेरवानी है, कटनी एमपी से। 1 लॉट गोल्ड इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 73,450 रुपए पर। अब क्या करना चाहिए चिंतन? क्या इन्हें शॉर्ट की पोजीशन से निकल जाए या इनको मौका मिलेगा? बिकॉज बहुत दूर नहीं है मार्केट प्राइस इनके शॉर्ट के भाव से। विश्व मोहन जी, आपने एकदम परफेक्ट बताया, ये बहुत नजदीक है। बट मगर आप हमको पूछे, वी एट एबेंस वी नेवर बिलीव इन शॉर्टिंग गोल्ड। अगर आपने देखा हो तो अल्टीमेटली गोल्ड के प्राइस हर बार इंडिया में तो बढ़ ही जाते हैं, और इतना ड्यूटी कट होने के बाद भी ये 74,000 के नजदीक है। और मुझे लगता है जब ये इंटरेस्ट रेट कट का सिनेरियो आ चुका है तो ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, इनको शॉर्ट बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड उनके फेवर में नहीं है, और अगर वो शॉर्ट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको 74,500 या 75,000 का कॉल बाई कर लेना चाहिए, ताकि उनको अनलिमिटेड लॉस ना हो। अगले दर्शक भी क्रूड पर ही हैं, पुनीत हैं पानीपत से। 2 लॉट क्रूड की पोजीशन है इनके पास। आप जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए। चिंतन जी, क्या इनको सलाह देंगे पुनीत जी को क्रूड में? क्रूड मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स है, और जो अभी जो अपना 5900 का लेवल एमसीएक्स पे चल रहा है, यहां से आप 5800 वगैरह लेवल पे आप बहुत अच्छा बाय कर सकते हो। और ये 5700 के करीबन इसका स्टॉप लॉस आप रख के ऊपर में 6200 तक का लेवल आप देख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर कटौती आ चुकी है। और हमने बार बार देखा है कि ओपेक एक लेवल के आने के बाद उनका सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और वहीं से क्रूड को बाय मिल जाता है। मिडल ईस्ट में अभी भी टेंशन बनी हुई है, वो कोई सॉल्व हुआ नहीं है। और अगर आप प्राइस लेवल देखो तो इंटरनेशनल मार्केट में भी $70 के करीबन आ चुका है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से इसको बाय करके चलना चाहिए। कॉल वगैरह आप बाय करके चलो तो बहुत ही बेटर रहेगा। वी एट एबेंस ऑलवेज बिलीव कि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होना चाहिए। क्रूड अभी बाय ऑन डिप्स के अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा पोजीशन अभी से करंट लेवल से बना के नीचे में और एवरेज करके ऐड करें तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी रहेगी प्रॉफिट बनाने की। अगले दर्शक हमारे साथ महेश हैं इंदौर से। जीरा और चांदी में क्या करे जाना चाह रहे? जीरा आप ट्रैक तो नहीं करते होंगे चिंतन जी? मैं ट्रैक नहीं करता। यस। ओके, तो जीरे को लेकर खबर यही है कि त्योहारी डिमांड का वहां पर जीरे को फायदा मिल रहा है, और हाजिर में डिमांड थोड़ी बढ़ी है, उससे दाम बढ़े हैं। लेकिन आगे अब क्या होगा, अगले हफ्ते आपको जरूर इस पर राय लेकर आएंगे। लेकिन चांदी पर एक बार फिर से आप बता दीजिए चिंतन, क्या करना चाहिए इनको, महेश जी को, चांदी में? चांदी एट करंट लेवल मुझे लगता है कि एक बार के लिए अगर रेशियो, जैसे मैंने आपको बताया गोल्ड और सिल्वर का रेशियो जो 82 पे आया, और गोल्ड भी ऑल टाइम हाई पे आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपका पोजीशन बाई है और आपको पैसे मिल रहे हो तो थोड़ा लाइट हो जाना चाहिए। यहां से थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए, और अगर आपको 85 और 84,000 के लेवल वापस दिखे तो दैट वुड बी अ ग्रेट लेवल टू एंटर सिल्वर अगेन। बट एक बार के लिए 90 और 92,000 के बीच में आपको आपका पोजीशन हल्का कर लेना चाहिए।
चलिए करते हैं कुछ और कमोडिटीज का रुख करते हैं और अब बात करते हैं मेटल्स पे चिंतन जी से। चिंतन, मेटल में आपकी अगले हफ्ते के लिए अगर टॉपिक की बात करें तो आपको क्या पसंद आ रहा है? कहां आपको लग रहा है कि दांव लगाना चाहिए? अच्छी तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं? आज गिरावट की संभावना आपको दिख रही है? मुझे लगता है कि बेस मेटल में जब तक चाइना में कुछ कॉन्क्रीट रिवाइवल नहीं आता है तो बेस मेटल के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं आ सकती है, क्योंकि हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट 50 पैसा इन्होंने घटा दिया फेडरल रिजर्व ने, और गोल्ड सिल्वर में और इक्विटी एसेट क्लास के अंदर इतनी सारी तेजी का रैली आ रहा है, बट बेस मेटल उतना खास नहीं कर पा रहे हैं। और चाइनीज गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी कोशिश करी है, बट अभी आपने उनको रिवाइव करने के लिए अपना रियल एस्टेट सेक्टर वगैरह, बट आज उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा तेजी नहीं आना चाहिए, बट बाय सेइंग दैट मुझे लगता है कॉपर बहुत अच्छा बाय ऑन डिप्स है। आपको यहां से 780 और 750 के करीबन लेवल पे मिले तो ये आपको वापस एक बार के लिए 900 रुपया मिल सकता है, नेक्स्ट कमिंग 3 मंथ मिल सकता है। तो धीरे धीरे उसको बाय बनाने के लिए लगेगा, और आउट ऑफ ऑल मेटल मुझे लगता है कॉपर इज अ राइट बेट। आप दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं, और इसी नोट के साथ इस शो को यहीं खत्म करेंगे। लेकिन दुर्राव जी की बातों से यह समझ में आ गया कि सनफ्लावर की सप्लाई काफी कम रहने वाली है, वो बाकी खाने के तेल को पुश अप कर दे सकता है, ऊपर की तरफ लेकर जा सकता है। शुक्रिया चिंतन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि अगले हफ्ते उन्हें नॉन एग्री मार्केट में क्या करना चाहिए। तो कमोडिटी फटाफट में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।